हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। आज हम पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन है हमारे 1982, 1986, 1990, 1994। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है यहाँ पे 1986। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। दोस्तों हमारा यहाँ पे सही आंसर है 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन हमारे जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, दिल्ली में। दोस्तों जो इन्हें यूएनईपी का मुख्यालय है वो हमारा नैरोबी में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या नागपुर में। तो दोस्तों जो अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ये हमारा नागपुर में है, इसलिए हमारा विकल्प चौथा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु तथा कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। तो जो पृथ्वी के अपमार्जक है वो हमारे जीवाणु तथा कवक हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन हमारा पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष या सरकारी योजनाओं का निर्वाह। तो दोस्तों जो हमारा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का भ्रमण करने का उद्देश्य होता है वो हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन में हमारे थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ऐसा देश है जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन, धूम्रपान पाया जाता है, धूम्रपान कब पाया जाता है। विकल्प है हमारा ग्रीष्मकालीन में दिन के समय, ग्रीष्मकालीन में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो ये जो धूम्रपान है हमारा, तो ये शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है, यानी हमारा ये चौथा विकल्प हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, यानी जो कौन सा ऐसा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो हमारे दोस्तों आपको भी मालूम होगा ये सौर मंडल जो है ये पर्यावरण का घटक नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सौर मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। दोस्तों जो प्लास्टिक है हमारा पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के संबंध में से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। फिर इसमें कूट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में पहला तथा दूसरा,
दूसरा तथा तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सभी चारों। तो दोस्तों ये वन नीति है, ये हमारा संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये भी है। औद्योगिक नीति ये भी है। शिक्षा नीति ये भी है। इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो चारों विकल्प हमारे सभी विकल्प सही हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सभी चारों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये हमारा सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये हमारा गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, हाइड्रोजन का है या फिर नाइट्रोजन का है? तो दोस्तों नाइट्रोजन ऐसी गैस है जिसका सबसे अधिक सांद्रण हमारे पर्यावरण में है, इसलिए हमारा सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील? तो ये जो धान का खेत है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल? दोस्तों जो जीव भार का पिरामिड है ये हमारा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी? विकल्प है हमारे लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या जलकुंभी। दोस्तों जो हुसैन सागर झील थी ये हमारी जलकुंभी के कारण नष्ट हुई थी, इसलिए सही आंसर हमारा जलकुंभी हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? जी टेलर ने, ई हंगिस्टन ने, डी आर स्टोडर्ट ने या टांसले ने? तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी हमारे टांसले जी ने दी थी, इसलिए हमारा सही आंसर है टांसले। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं या इनमें से दोनों? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सीधा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों जो तालाब का पारितंत्र है इसमें जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कैसा होता है? एक दिशी, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या चतुर्दिशीय? तो दोस्तों खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो यानी एक दिशा में होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक दिशीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का या ऊर्जा का? तो दोस्तों
जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में चक्र नहीं होता है वो ऊर्जा का नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऊर्जा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। तो दोस्तों, जब एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाते हैं तो हमारा ऊर्जा का 90% ह्रास हो जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर 90% हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? परितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय या पहला और तीसरा दोनों। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जैव समुदाय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? शैवाल यानी हरी काई। तो दोस्तों, शैवाल का स्थान परितंत्र में एक उत्पादक का होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी शब्द देने वाले थे यानी कौन थे? ई हैकल यानी अर्नेस्ट हैकल, मिश्रा, ओम या रीटर। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इकोलॉजी शब्द के जो प्रवर्तक थे वो अर्नेस्ट हैकल थे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र में मानव है, यानी परितंत्र में मानव को क्या माना गया है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। तो दोस्तों, मानव का परितंत्र में हमारा सर्वाहारी माना गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? पादप एवं प्राणी, जीव तथा अजीव, मछली एवं मेढक, मेढक एवं शेर। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी जीव तथा अजीव ये ऐसे जो दो घटक हैं जो परितंत्र में होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, यानी कैसा होता है? स्वनियंत्रित, कृत्रिम पारितंत्र, जलीय तंत्र या अंतरिक्ष पारितंत्र। तो दोस्तों, जो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होगा वो कैसा होगा? कृत्रिम पारितंत्र होगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृत्रिम पारितंत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव व सभी जंतु पारितंत्र में एक उपभोक्ता होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ऊंचा पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सर्वाहारी। इस सर्वाहारी को सबसे ऊंचा पोषण स्तर प्राप्त है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट आंसर था, क्वेश्चन था। आज का वीडियो हमारा कैसा लगे दोस्तों ज़रूर बताएं। अभी तक यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद दोस्तों।